प्रकाश का दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट हमने बना दिया है, जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट में क्या है, गोली लेंस से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, गोली लेंस का उपयोग चश्मा, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में बनाने में प्रयोग करते हैं। आवर्धक लेंस एक प्रकार का क्या है, लेंस है। आवर्धक लेंस क्या है, एक प्रकार का लेंस है। कौन सा लेंस किनारे से ज्यादा बीच में अधिक मोटा होता है। अब देखिए, किनारे कौन सा लेंस किनारे से ज्यादा बीच में मोटा होता है। ये जो उत्तल लेंस है, देखिए ध्यान से, है ना। अब ये क्या होता है, किनारे से ज्यादा बीच में मोटा होता है, यानी कि बीच में क्या होता है, मोटाई होता है, वही कह रहा है, ठीक है। कौन सा लेंस बीच की अपेक्षा किनारे में अधिक मोटा होता है। अब देखिए, ये हो गया। अब क्या होता है, ये बीच में क्या होता है, पतला होता है, किनारे में मोटा होता है, ठीक है। कौन सा लेंस प्रकाश को अभिसारित करता है, अर्थात अंदर की ओर मोड़ता है। अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस, इसको क्या करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिसारी का इंग्लिश क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। क्या करता है, जैसे जितना लेंस, जितना लाइट आया, ठीक है, तो क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा, वही है अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस। ध्यान रखिएगा, कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस प्रकाश के अपसारित करता है, अर्थात बाहर की ओर मुड़ता है। जो अपसारी हो गया, ये डाइवर्जिंग हो गया। क्या हो गया, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब अवतल लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, डाइवर्जिंग, ठीक है। क्या करता है, बाहर की तरफ मोड़ता है, बाहर की ओर मोड़ता है। जैसे कि ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ये ऐसे कर देगा, छितार देगा पूरा, ठीक है, ऐसे। अब देखिए, अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा छोटा होता है। अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा छोटा होता है। अवतल लेंस, अब देखिए, अवतल लेंस का दो कंडीशन होता है, कगो दो, वही दोनों कंडीशन के बारे में बात कर रहा है। अवतल लेंस के ऑप्टिकल केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के निकलती है, ठीक है। अब देखिए, अवतल लेंस का और कहाँ प्रयोग होता है, जैसे कि मायोपिया हो गया है, यानी कि दूर के वस्तुएं जब साफ दिखाई ना दे, ठीक है, नजदीक की वस्तुएं साफ दिखाई दे, तो उसे कहते हैं मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। उसमें भी क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जब वस्तु को उत्तल लेंस के निकट रखा जाता है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित बनता है। जब वस्तु को उत्तल लेंस से दूर रखा जाता है तो वास्तविक उल्टी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई दिखाई देने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। लेंस की शक्ति, अब देखिए, लेंस की शक्ति को समझा जाए। लेंस की शक्ति और फोकस में रिलेशन क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। यानी कि लेंस द्वारा अभिसरण या विचलन का डिग्री लेंस की शक्ति कहलाता है। लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, या 1/मीटर को क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 1/मीटर हो चाहे डायोप्टर हो, बात एक ही है। P बराबर 1/f, वही चीज दिया हुआ है, f मीटर में होता है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, लेकिन अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये भी दे देगा, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग जब कहेगा तो अवतल लेंस यानी कि कनकेव लेंस यानी कि ऋणात्मक, कन्वर्जिंग जब कहेगा तो धनात्मक यानी कि उत्तल लेंस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यू वस्तु है, क्या है, यू वस्तु है, V को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, और F को फोकस कहते हैं, ठीक है। U ऑलवेज निगेटिव होता है, U ऑलवेज निगेटिव। याद करने का तरीका क्या है, समझिएगा। ये आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं। अब ये साइड इधर से इधर जो चीज रहेगा वो माइनस में होगा, यानी कि वस्तु हमेशा इसी साइड में रहता है, वस्तु हमेशा इसी साइड में रहता है। इसीलिए जो वस्तु होता है हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, चाहे कोई भी लेंस हो, चाहे कोई भी मिरर हो, ठीक है। F पॉजिटिव होता है किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए, यानी कि उत्तल लेंस के लिए F क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब इससे सवाल आसानी से लग जाएगा। अब यहां देखिए, ये है क्या, अवतल लेंस है, क्या है, अवतल लेंस है। इसमें तो U निगेटिव तो होता ही होता है, U निगेटिव तो होता ही होता है, लेकिन F भी निगेटिव होता है, क्यों, क्योंकि फोकस इस साइड आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, U ऑलवेज निगेटिव होता है सबके लिए, क्लियर है। अब लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, समझ लीजिएगा।
अब ये दिया हुआ है शॉर्टकट में, इसको थोड़ा हम समझाना चाहते हैं, आपको समझिएगा। जैसे कि ये लेंस दिया है, क्या है, उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका पोल, ये हो गया F1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए C1, इसको मान लीजिए F2, इसको मान लीजिए C2। अब देखिए वही चीज हम बना देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए वेन द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, जब वस्तु क्या हो, इन्फिनिटी पे हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वस्तु जब इन्फिनिटी पे है, ठीक है, तो प्रतिबिंब फोकस से बनेगा, हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं, ठीक है, फोकस से बनेगा। जब वस्तु इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, जब वस्तु इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, यानी इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो वस्तु कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बनेगा, और ये बहुत छोटा बनेगा। अब जैसे पास आएगा, कहां पे आ जाएगा, यहां पे, यानी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और उसी के बराबर बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आ गया तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, अब वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। जब फोकस पे वस्तु आ जाएगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, अब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। यही कंडीशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये, ठीक है। और एक लास्ट जो छठवां कंडीशन होता है वो क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, छठवां कंडीशन कहता है जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में रहे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसी साइड बनेगा, ठीक है, वही दिया हुआ है। बस छठवां ध्यान रखिएगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको केवल, ठीक है, छठवां। बाकी सब इजी समझ में आपको आ गया होगा, उसी के बारे में लिखा हुआ है ये सब, ध्यान दे दीजिएगा इसको क्या क्या है। जैसे जब उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पे है तो कहां बनेगा, फोकस से बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक मतलब रियल, जैसे कि ये परछाई जो दिख रहा है ना आपको बल्ब के द्वारा, परछाई जो बनेगा उसको कहेंगे वास्तविक कहेंगे, यानी कि रियल कहेंगे, ठीक है। उल्टा, उल्टा का मतलब कि उल्टा, ठीक है। और देखिए उत्तल लेंस में जब वक्रता केंद्र के परे, परे का मतलब है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु रहे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, अभी बनाए हैं, वो भी वास्तविक होगा, उल्टा होगा, लेकिन वस्तु से अभी भी छोटा होगा। उत्तल लेंस में ही जब वक्रता केंद्र पर रहेगा, कहां पर रहेगा, वक्रता केंद्र पर रहेगा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन वस्तु के बराबर बनेगा, एक ही आकार के बनेगा, जैसा वस्तु वैसा प्रतिबिंब। अब देखिए उत्तल लेंस में ही केंद्र के बीच और फोकस पर, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु रहे तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, यानी केंद्र के परे, यानी अनंत से केंद्र से दूर और अनंत के पहले बनेगा, और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनते जाएगा। उत्तल लेंस में जब फोकस पे रहे तो वस्तु अनंत पर बनेगा, कहां बनेगा, अनंत पे, और कैसा बनेगा, रियल वास्तविक बनेगा, ठीक है, और उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है। लास्ट टर्म देखिए जो छठवां होता है, इसी को ध्यान रखना होता है, फोकस और पोल के बीच में है तो लेंस के पीछे बनेगा, ठीक है, इस साइड बनेगा, काल्पनिक बनेगा, यानी कि वो कल्पना किया जाता है, हाँ सोचा जाए नौकरी हो जाए ऐसे वैसे, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। चलिए आगे देखिए, किस लेंस के लिए किसी भी स्थान के लिए हमेशा आभासी सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस के लिए रैखिक आवर्धन नियम क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई का अनुपात। अब देखिए ये जो आवर्धन क्षमता यानी मैग्निफिकेशन इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मैग्निफिकेशन बोला जाता है। ये जो मैग्निफिकेशन होता है ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट इमेज का हाइट है और ऑब्जेक्ट यानी कि द इमेज एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब बटे वस्तु को क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। इस रेशियो को, उसके हाइट को भी और इसको भी।
आभासी प्रतिबिंब कैसा रेखीय आवर्धन बनाती है? सकारात्मक बनाती है। कैसा बनाती है? सकारात्मक। आभासी जो होता है वो कैसा बनाता है? सकारात्मक। लेकिन जो वास्तविक होता है वो ऋणात्मक बनाता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो ऋणात्मक बनाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सकारात्मक मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव। सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव, नकारात्मक ऋणात्मक का मतलब नकारात्मक का मतलब निगेटिव। विभिन्न माध्यम में प्रकाश के प्रसार की सापेक्ष गति पर निर्भर करता है अपवर्तक सूचकांक पर। हवा में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को कहा जाता है अपवर्तनांक कहा जाता है। अब देखिए पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, थोड़ा याद करना पड़ेगा इसको। पानी का होता है 1.33, मिट्टी का तेल का होता है 1.44, क्राउन ग्लास का होता है 1.52, डायमंड का होता है 2. मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2.42, वायु का होता है 1.000277, बर्फ का होता है 1.331, कांच का होता है अबाउट 1.5। इसी में एक और स्लाइड है, इसको भी देख लिया जाए। देखिए दोस्तों, इसको पूरा याद कर जाना है, बार बार इसको देखेंगे, स्पीड में कर लीजिएगा 2 पॉइंट पर, आराम से सुनिएगा 2-3 बार, आपको याद हो जाएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा तब सुनिएगा। प्रकाश किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करता है? निर्वात, उसके बाद हवा, उसके बाद कांच, उसके बाद पानी। किस उपकरण में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? स्टेथोस्कोप में। स्टेथोस्कोप में। किन उपकरणों में ऑप्टिकल लेंस होता है? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और पेरिस्कोप में। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड पेरिस्कोप में क्या होता है? ऑप्टिकल लेंस होता है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। मानव नेत्र के बारे में समझा जाए। आंखों में एक प्रकार का प्रकाश संवेदनशील पर्दा जिस पर लेंस प्रणाली द्वारा प्रतिबिंब बनाती है, रेटिना पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना बनता है। जब रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनने लगता है तो उसी को कहते हैं मायोपिया यानी निकट दृष्टिदोष, और जब रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनने लगता है तो उसी को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टिदोष। एक नाजुक झिल्ली जिसमें भारी संख्या में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं उसे रेटिना कहते हैं। प्रकाश आंखों में एक पतली झिल्ली के माध्यम से प्रवेश करता है, कर्निया कहा जाता है उसे। यह गहरा पेशी डायफ्राम जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है उसे आइरिस कहते हैं। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? पुतली करता है। आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित और रेटिना पर केंद्रित करने का काम करती है उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। रंग दृष्टि से कौन सा संबंधित है? शंकु। मानव आंख में मौजूद प्राकृतिक लेंस किस प्रकार का होता है? जो आंख में हम लोग का प्राकृतिक लेंस है वो लेंस होता है उत्तल लेंस होता है। ऐसे प्राकृतिक लेंस बना होता है, ठीक है। आंख में कौन सा लेंस बना होता है? उत्तल लेंस। ऐसे उत्तल लेंस है, बीच में मोटा है, किनारे किनारे पतला है। आंख का लेंस बनता है एक उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बनता है? उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब। आंख का लेंस उत्तल लेंस की छवि बनता है रेटिना पे। कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। विद्युत संकेत मस्तिष्क को किसके माध्यम से भेजे जाते हैं? ऑप्टिकल तंत्रिकाओं को। नेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन से क्या परिवर्तित होता है? इसकी फोकल लंबाई। जब मांसपेशी शिथिल हो जाती है तो आंख का लेंस पतला हो जाता है क्योंकि फोकल लंबाई बढ़ जाती है। गुणसूत्र की कमी से होने वाला रोग कहलाता है वर्णता यानी कि वर्णतता। जब आंख के करीब की वस्तुएं को देख रहे होते हैं तो सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है जिसके फोकल लंबाई कम हो जाती है। जैसे करीब देखेंगे तो क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। नेत्र लेंस की अपनी फोकल लंबाई को समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजन क्षमता कहलाती है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तुओं को बिना तनाव के सर्वाधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्या कहलाता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, नेत्र के निकट बिंदु। आंख के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ये देखिए ये आंख हो गया, यही लेंस के बारे में बोल रहे थे हम, ठीक है। एक कॉर्निया हो गया, एक पुतली हो गया, मांसपेशियां हो गया, ये भी मांसपेशी हो गया। यहाँ पे नेत्र संबंधी तंत्रिका, यही से देख कर संदेश दिमाग में जाता, ओ ये चीज है। बुढ़ापे में लोगों का क्रिस्टली लेंस धुंधला
दूधिया और धुंधला हो जाता है तो उस स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है। देखिए, बुढ़ापे में लोगों का क्रिस्टली लेंस दूधिया, देख रहे हैं आंख पे दूधला दूधला जम जाता है, उसको क्या कहते हैं? धुंधला हो जाता है, मोतियाबिंद कहा जाता है। निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते, उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। अभी हम बताएं, शॉर्ट साइटनेस भी ध्यान रखिएगा, शॉर्ट साइटनेस और मायोपिया, ठीक है। दूर दृष्टि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, उसे क्या कहते हैं? दूर की वस्तुओं को, देखिए उल्टा है, दूर की वस्तुओं को साफ देख सकता है लेकिन पास की नहीं देख सकता, उसे क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। इसका क्या होता है? रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। इसके लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? इसके लिए लगाएंगे कॉनकेव लेंस, ठीक है। और उसके लिए कौन सा लगाएंगे? मायोपिया के लिए कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, रेटिना पर नहीं बनता है, उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि। देखिए, रेटिना के आगे, ये मान लीजिए आंख हो गया, ये रेटिना हो गया, ठीक है, ये लेंस हो गया। अब यहाँ किसी को देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, ताड़ रहे हैं, देख रहे हैं। अब ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना के आगे बन जाएगा। जब रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनेगा तो उसे क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष कहेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लगा देंगे लेंस, क्या लगा देंगे? लेंस लगा देंगे। तो ये क्या करेगा? इसको तनिक खींच देगा और रेटिना पे प्रतिबिंब बनाने लगेगा। यही चश्मा लगा है। देखिए, मायोपिया है, मायोपिया कौन सा? निकट मायोपिया है तो यहाँ पे कौन सा लेंस लगेगा आपका? देखिए, यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे लेंस आपका लग जाएगा कन्वेक्स लेंस, ठीक है। यही लेंस लगा हुआ है, मेरे में भी मायोपिया का ही सिस्टम है, ठीक है। इसीलिए कनकेव लेंस लगा हुआ है जो कि रेटिना पे प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। वही दूर दृष्टि दोष हो गया। देखो, दूर दृष्टि दोष हो गया, ये क्या होता है? रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। यानी रेटिना कहाँ पे है? देखिए, ये रेटिना हो गया, इसके पीछे प्रतिबिंब बनने लगेगा। यानी कि यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, और इसका प्रतिबिंब पीछे बनने लगेगा तो आप कौन सा लेंस लगा देंगे? ये लेंस लगा देंगे, यानी कि कन्वेक्स लेंस लगा देंगे। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनने लगेगा? रेटिना पे बनने लगेगा। ये चित्र ध्यान रखिएगा, आपको गलत कभी भी नहीं होगा, ठीक है। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या नेत्र गोलक का बढ़ाव किसके कारण होता है? निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के कारण होता है। नेत्र लेंस की फोकल लंबाई बहुत लंबी है, नेत्र गोलक बहुत छोटा हो गया है, यानी कि उसे क्या कहेंगे? दूरदृष्टि दोष कहेंगे, ठीक है। देखिए, ध्यान रखिएगा, अत्यधिक वक्रता, अत्यधिक वक्रता और नेत्र गोलक का बढ़ाव, ठीक है, और फोकल लंबाई बहुत लंबी हो जाना और नेत्र गोलक बहुत छोटा हो जाता है। दोनों में अंतर समझिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। मायोपिया में किस लेंस का उपयोग होता है? देखिए, मायोपिया में किस लेंस का? कनकेव लेंस का, यानी कि अवतल लेंस का उपयोग होते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख की समायोजन शक्ति आमतौर पर कम हो जाती है, निकट बिंदु धीरे धीरे दूर हो जाती है, उसे जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया कहते हैं। बुढ़ापा में होने लगता है, दूर का दिखाई देता है ना नजदीक का दिखाई देता है। इसमें दोनों लेंसे का प्रयोग करते हैं। देखिए, सुधात्मक चश्मे के बिना आसपास वस्तुओं को आराम से और स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो जाता है। इस दोष को क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया कहते हैं, यानी जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रेस बायोपिया। अंग्रेजियों को हिंदी में लिख देगा, कहेगा हम तो भाई सही लिखे हैं। सिलियरी मांसपेशी का धीरे धीरे कमजोर होना, आंखों के लेंस का लचीलापन कम होना, यानी कि वो क्या कहलाएगा? जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया कहलाएगा। एक व्यक्ति निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया और दूर दृष्टि दोष दोनों हो, उसे क्या कहेंगे? अभी हम बोले हैं, क्या कहेंगे? जरा दृष्टि दोष। लोगों को अक्सर बाईफोकल लेंस की आवश्यकता होती है प्रेस बायोपिया में। बाईफोकल मतलब दोनों लेंस, कनकेव और कन्वेक्स। द्विफोकल लेंस में कौन कौन से लेंस होते हैं? द्विफोकल लेंस में देखिए वही चीज, बाईफोकल, द्विफोकल, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। देखिए, बहुत आसान है। द्विफोकल लेंस का ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है
अद्विफोकल लेंस का निचला भाग उत्तल लेंस होता है, ठीक है। जैसे देखे होंगे बुढ़ापा में चश्मा मिलता होगा ऐसे, ठीक। ये नीचे वाला ऐसे होता है, ऊपर ऐसे होता है, ये जो दिखता होगा वही बोल रहा है। जो निचला भाग है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, जो ऊपरा भाग है उसे अवतल लेंस कहते हैं। प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का उसके घटक रंगों में विखंडित होना क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है। वह श्वेत प्रकाश जो किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, क्या कहलाता है? प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। किसकी विक्षेपण तीव्रता अधिकतम होती है छोटी तरंगदैर्घ्य के लिए? किसकी विक्षेपण तीव्रता न्यूनतम होती है बड़ी तरंगदैर्घ्य के लिए? और मतलब क्या है समझिए, यानी रेड कलर जो मान लीजिए प्रिज्म है, प्रिज्म से लाइट गुजार रहे हैं, ठीक है, तो क्या बनाता है? बिग बिग्योर, ध्यान रखिएगा, बिग्योर, ये याद रहना चाहिए। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, वायलेट और बैंगनी, 1 2 3 4 5 6 7, ये ध्यान रहेगा आपका, कबो गलती नहीं होगा। रेड का तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है, इसलिए रेड कलर को खतरा दिखाता है। देखो बैंगनी लगा दो चकमका जाएगा, बुझे भी नहीं करेगा। किसकी विक्षेपण तीव्रता न्यूनतम होती है? वही करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन किस, देखिए विक्षेपण का मतलब न्यूनतम, मतलब लाल जो है विचलन नहीं करेगा। रेड है, अच्छा रेड है, बैंगनी तनी मनी घबरा जाएंगे, लेकिन रेड पहचान लेंगे, वही कर रहा है। विक्षेपण तीव्रता न्यूनतम होती है जिसकी बड़ी तरंगदैर्घ्य हो, ज्यादा तरंगदैर्घ्य हो, यानी कि रेड कलर। कौन सा कलर? रेड कलर। रेड को रेड से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन किसकी सहायता से किया जा सकता है? प्रिज्म की सहायता से। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म में प्रकाश की गति में परिवर्तन करके प्रिज्म प्रकाश को मोड़ देता है या दिशा बदल देता है, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश के विभिन्न रंग किसके संबंध में विभिन्न कणों को मोड़ते हैं? आपतित किरण। प्रिज्म में लाल रंग बिखरने पर ऊपर की ओर हो रहता है, लाल रंग का निम्न अपवर्तनांक होता है और ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। आज का लास्ट स्लाइड है ये। देखिए दोस्तों, स्पीड में देख लीजिएगा, 2-3 बार सुन लीजिएगा, आपको एकदम तैयार हो जाएगा। बुक होगा तो बुक से भी इसकी बार देख लीजिएगा। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसीलिए यह प्रिज्म के आधार की ओर बिखर गया है। यह जब सफेद प्रकाश को जो कि 7 रंगों में विस्तृत होती है होकर गुजरता है तो उसे प्रकीर्णन क्यों होता है? प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकीर्णित क्यों हो जाता है? क्योंकि सफेद प्रकाश के 7 रंग एक कांच के प्रिज्म के माध्यम से अलग अलग गति से यात्रा करते हैं। कौन सी किरण सबसे अधिक झुकती है? रेड। कौन सी किरण सबसे कम झुकती है? बैगनी। प्रकाश किरण के रंगीन घटकों के बैंड को कहा जाता है स्पेक्ट्रम कहा जाता है, उसको स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था? आइजैक न्यूटन ने। इंद्रधनुष जैसा स्पेक्ट्रम कब बनता है? जब एक प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन होता है। बारिश की बौछार के बाद आकाश में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है? इंद्रधनुष कहलाता है। इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है? सूर्य की दिशा में बनता है। इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है? सूर्य की दिशा में बनता है। वर्षा तुरंत बाद जब सूर्य की किरण पानी की बूंदे से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, जिसके कारण क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या होता है? प्रकाश का फैलाव होता है। इंद्रधनुष बनने के लिए मुख्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं? परावर्तन, अपवर्तन इसके कारण सहायक है। जब सूर्य का प्रकाश 2 अपवर्तन अपवर्तित होता है और एक बार पानी की बूंदों से पूरी तरह आंतरिक रूप से परावर्तित होता है तब प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। किस इंद्रधनुष में बैंगनी रंग के अंदर की ओर तथा रेड रंग बाहर की ओर होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष में। जब सूर्य का प्रकाश 2 बार अपवर्तित होता है और पानी की बूंदों के माध्यम से पूर्ण आंतरिक परावर्तन
2 बार होता है तो द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। किस इंद्रधनुष के बाहर की तरफ बैंगनी रंग और अंदर की तरफ रेड रंग होती है द्वितीयक इंद्रधनुष में। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक की तुलना में कम चमकीला होता है। द्वितीयक कम चमकीला होगा। वायुमंडली से गुजरने वाला प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगे का एक सीधी रेखा से विचलन क्या कहलाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। तारों का टिमटिमाना तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अवनीय अपवर्तन के कारण तारों क्या है? टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन कहाँ होता है? धीरे धीरे बदलते अपवर्तनांक वाले माध्यम में। तारा शिक्षित पर किसके द्वारा दिखाई देता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। समय से पहले सूर्योदय और देर से सूर्यास्त किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको हमने क्या क्या बता दिया, एक बार देख लीजिए। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कनकेव लेंस, कनकेव मिरर। थोड़ा इसको रिवाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका देखिए क्या है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में हमने आपको क्या बताया है कि कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनता है, एक बार देख लीजिए फिर आप तो समझ में आ जाएगा। देखिए कनकेव मिरर का कहानी हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया इन्फिनिटी, ठीक है, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सी, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जा रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, तब कहाँ पे बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र बनेगा और उतना ही बड़ा बनेगा। जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में और वस्तु से बड़ा बनेगा। और जब वस्तु फोकस पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। और लास्ट छठवां कंडीशन, ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ये पहला हो गया, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा, पांचवा का पांचवा। अब देखिए छठवा का जो कंडीशन है उसको आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है? ध्यान में रखना है। छठवा वाला जो कंडीशन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फोकस और पोल, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाए तो आपका प्रतिबिंब इसी साइड न बन के उस साइड बनेगा, यानी इस साइड बन जाएगा और बड़ा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा? वर्चुअल, काल्पनिक, ठीक है। ये था इसका कहानी, ठीक है। अब देखिए और ये वाला इसका कहानी देख लीजिए 1 मिनट में। देखिए दोनों को साथ बना लेंगे तो ज्यादा बेटर है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहे, वस्तु कहाँ पे रहे? अनंत पे रहे, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस से बनेगा, पहला, ठीक है। जब वस्तु कहाँ पे रहे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहे, तब यहाँ पे बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और जब वस्तु सी पर रहे, जब सी पर है तो कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा और उतना ही बड़ा बनेगा। ये हो गया दूसरा, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया तीसरा। अब देखिए जब यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे बनेगा, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। जब फोकस पे रहेगा तो अनंत पे बनेगा, बड़ा होते जाएगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे रहेगा तो यहीं पे बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा। इसका भी हो गया चौथा कंडीशन और इसका हो गया चौथा कंडीशन, ये हो गया पांचवा कंडीशन, ये हो गया पांचवा कंडीशन, ये हो गया छठवा, ये हो गया छठवा। इसी साइड आ जाएगा। तो छठवा वाला ज्यादा ध्यान रखना है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है, ठीक है। और एक चीज देख लीजिए, जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया है उसको थोड़ा देख लीजिए। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। देखिए मायोपिया में क्या होता है, जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
जब प्रतिबिंब नहीं, जब रेटिना के, ये है रेटिना, जब रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनने लगे, कहाँ बनने लगे, जब रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनने लगे तो लेंस लगा देंगे कनकेव, तो क्या बनने लगेगा, रेटिना पे इमेज बनने लगेगा, उसे क्या कहेंगे, मायोपिया ठीक हो गया, कनकेव लेंस पूरा कंप्लीट हो गया इतने में आपका। जब रेटिना के आगे बनेगा तो मायोपिया, लेंस कौन सा लगाएंगे, कनकेव, कहाँ बनने लगेगा, रेटिना बनने लगेगा, बस हो गया। अब देखिए हाइपरमेट्रोपिया की कहानी क्या था, सेम आंख है, अब ये जो रेटिना है यहाँ पे प्रतिबिंब बढ़ने लगा पीछे, कहाँ बढ़ने लगा, पीछे बढ़ने लगा, इसको किसी को देखने पर, वस्तु को देखने पर पीछे बढ़ने लगा, तो चश्मा लगा लेंगे, कौन सा चश्मा लगा लेंगे, कन्वेक्स लेंस लगा लेंगे। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उसको रेटिना पे प्रतिबिंब बनाने लगेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस लगता है, क्या बताएंगे, कन्वेक्स लेंस लगता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। मायोपिया में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के आगे बनता है। रेटिना में कौन सा लेंस लगता है, तो कनकेव लेंस लगता है। हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस लगता है, तो क्या कहेंगे, कन्वेक्स लेंस लगता है। और देखिए, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं घुमा सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष, क्या कहते हैं इसको, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब है निकट के वस्तु दिखाई देगा, निकट का मतलब है निकट दिखाई देगा, दूर का मतलब है दूर दृष्टि दोष, दूर का दिखाई देगा, उल्टा होता है, निकट का दिखाई देगा यानी कि निकट दृष्टि दोष, दूर का दिखाई नहीं देगा, साफ नहीं दिखाई देगा, इसमें दूर का साफ दिखाई देगा, नजदीक का साफ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और एक होता है प्रेसोबायोपिया, जरा दृष्टि दोष, ठीक है, उसमें क्या होता है, ना दूर का दिखाई देता है ना नजदीक का दिखाई देता है, बुढ़ापा में होता है, 50 वर्ष के बाद होता है, उसमें दोनों लेंस लगाते हैं, इधर रहता है कन्वेक्स और इधर रहता है कनकेव। देखिए दोस्तों, आपको अच्छा लगा, ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। आपका तैयारी हम कराएंगे और खुद भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।